हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल चार्ट देखो पैसा कमाओ। आज हम बात करेंगे कोटक न्यू एप्लीकेशन के बारे में, आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन ऑन करोगे कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस शो होगा। सबसे पहले बात करते हैं टॉप जो आपको दिख रहा है सर्च का ऑप्शन, वहां पर जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक सर्च कर सकते हैं, को ट्रैक कर सकते हैं, या आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप उसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको जियो कंपनी का शेयर सर्च करना हो तो आप जियो लिखेंगे, तो जैसे ही लिखोगे नीचे आपको स्टॉक का आ जाएगा ऑप्शन। जियो पे आप जैसे क्लिक करोगे ये जियो का फॉर्मेट खुल जाएगा। जैसे आप सबसे पहले देखेंगे ओवरव्यू के अंदर अपने को दिख रहा है 1 डे टाइम फ्रेम। 1 डे के हिसाब से अभी लाइव जो मार्केट चल रहा है उसके हिसाब से तो कॉर्नर में देख पाएंगे 1 डे रिटर्न लिखा है 1.48% समथिंग चल रहा है। आप 1 वीक पे क्लिक करोगे 1 वीक का रिटर्न अपने को शो हो रहा है 2.73, 1 मंथ का 17%, 1 ईयर का -15%। इधर आप 5 ईयर का भी देख सकते हैं 18% 5 ईयर्स का इसका रिटर्न है। डे पर आते हैं, अभी आप कॉर्नर में देख रहे होंगे जियो फाइनेंस 295.60 चल रहा है उसका प्राइस। उसके नीचे लिखा है 4.20 या 10 जो भी चल रहा है वो अपने को ये शो हो रहा है 4 रुपए के दिन में वो शेयर भागा है। इसके नीचे देखेंगे आप ब्रैकेट के अंदर 1.40% या 44% जो चल रहा है, ये दिखा रहा है कि आज के दिन में परसेंटेज वाइज जियो फाइनेंशियल कितना अप गया है। दोस्तों आपको जियो फाइनेंस के नीचे 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में, जहाँ पे आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है एनएससी का, दूसरा ऑप्शन दिख रहा है बीएससी का। अगर आप एक शेयर मार्केट में बिगिनर हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा शेयर मार्केट में 2 एक्सचेंजेस हैं, एनएससी एंड बीएससी। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर आप चाहते हैं कि आपको बीएससी पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर परचेज करना है तो आप बीएससी पर क्लिक करके शेयर को परचेज कर सकते हैं। चलते हैं नीचे, स्टार्ट एसआईपी इन जियो फाइनेंस। अगर आपको एसआईपी स्टार्ट करनी है जियो फाइनेंस शेयर के अंदर, डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी एसआईपी। बात करते हैं नीचे वाले सेक्शन पे बायर्स और सेलर्स। तो बायर्स के नीचे आप देख रहे होंगे ऑर्डर्स लिखे हुए आ रहे हैं। ऑर्डर्स के बाजू में क्वांटिटी का सेक्शन है और क्वांटिटी के साइड में प्राइस का सेक्शन है। तो यहाँ पे बायर्स जो भी शेयर परचेज करना चाहते हैं तो उनके ऑर्डर्स लग रहे हैं यहाँ पे, और क्वांटिटी में उनकी क्वांटिटी दिखाई जा रही है, सामने वाला इंसान कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहा है और कितने प्राइस पर परचेज कर रहा है वो भी अपने को यहाँ पे शो हो रहा है। अब सेलर्स की बात करते हैं तो प्राइस दिख रहा है 300.95 समथिंग। तो सेलर्स इस प्राइस पर बेच रहे हैं, क्वांटिटी भी उनकी दिखाई जा रही है और कितने ऑर्डर्स लग रहे हैं वो भी यहाँ पे अपने को शो हो रहे हैं। तो शेयर मार्केट में क्या है दोस्तों कि अगर कोई एक पर्सन शेयर बेच रहा होगा तभी तो आप खरीद पाएंगे ना। बाय और सेल क्या होता है कि कोई सेल कर रहा है, कोई प्रोडक्ट बेच रहा है या कोई शेयर बेच रहा है, स्टॉक बेच रहा है, तो पहले वो बेचेगा तभी तो आप खरीद पाएंगे। तो उसी तरह राइट हैंड साइड में आपको सेलर्स की क्वांटिटी दिखेगी और लेफ्ट हैंड साइड में आपको बायर्स की क्वांटिटी और ऑर्डर्स दिखेंगे। तो चलते हैं अब लाइव मार्केट स्नैपशॉट के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको शो हो रहा है टुडेज लो, टुडेज हाई। टुडेज लो में लिखा है 295.90 रुपीज़ एंड टुडेज हाई 301.85 रुपीज़। टुडेज लोस का मतलब क्या हो गया कि आज मार्केट जब जियो फाइनेंस का खुला तो उसका जो लो था जितना वो गिरा अभी तक 295.90 समथिंग गिरा, नीचे तक गिरा। उसके बाद वो उठकर कितना गया तो वो 301.85 रुपीज़ उसका हाई लगा, मतलब उतना जंप उसने ऊपर की ओर से किया। अब बात करते हैं 52 वीक लो और 52 वीक हाई की। 52 वीक लो 198.60 एंड 52 वीक हाई 368.30। यहाँ पर अपने को ये शो हो रहा है एक साल के दरमियान जियो फाइनेंस 198.60 उसका लो था कि वो उतना उस प्राइस को टच किया, वो उतना गिरा एक साल के अंदर, और 368.30 वो उसका 52 वीक हाई था, मीन्स उतना वो हाई प्राइस पर अभी तक जाकर आ चुका है। अब बात करते हैं नीचे जहाँ पे आपको ओपन दिखा रहा है, प्रीवियस क्लोज दिखा रहा है। ओपन मीन्स आज के दिन जियो फाइनेंस कितने प्राइस पे ओपन हुआ, 296.40 पर वो ओपन हुआ। प्रीवियस क्लोज मतलब कल के दिन जब मार्केट क्लोज हुआ 293.95 पर वो क्लोज हुआ। अब यहाँ पे एवरेज ट्रेडेड प्राइस शो हो रही है, वॉल्यूम शेयर की कितनी वॉल्यूम चल रही है, 4.73 लाख शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं अभी मार्केट में। प्राइस रेंज शो हो रही है, टोटल ट्रेडेड वैल्यू इन करोड्स हैं वो, ये टाइमिंग शो हो रहा है, और यहाँ पे शो हो रहा है लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी कि कितनी क्वांटिटी हर एक सेकंड में यहाँ पर बाय सेल हो रही है, वो सब यहाँ पे शो हो रही है। अब चलते हैं फंडामेंटल्स के ऊपर। फंडामेंटल्स में मार्केट कैपिटलाइजेशन दिखाया जाता है कि कंपनी कितनी बड़ी है, कंपनी की कितनी बड़ी वैल्यू है, वो मार्केट कैपिटलाइजेशन से अपने को पता चलता है। 1.87 लाख करोड़ की कंपनी है। इस पर पीई रेशियो है 341.80 का, इंडस्ट्री पीई, आरओई 1.58, प्राइस टू बुक रेशियो, डिविडेंड यील्ड है। तो आप ये सब यहाँ पे आप फंडामेंटल्स में देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज। बात करते हैं अबाउट वाले सेक्शन में, तो सीईओ हितेश कुमार सेठिया हैं, फाउंडेड 1999, क्वार्टर इनका मुंबई में है। तो आप सब कुछ यहाँ से कंपनी के बारे में जान सकते हैं कि कंपनी कब एस्टेब्लिश हुई, कंपनी क्या काम करती है, ETC। तो चलते हैं अब सबसे टॉप पे वापस से। अब यहाँ पर हम बात करेंगे FNO के सेक्शन की। FNO पे क्लिक करके हम जाते हैं FNO पे। तो यहाँ पे FNO मीन्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो यहाँ पर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन देख सकते हैं। टेक्निकल पर जाएंगे तो टेक्निकल पर आपको यहाँ पे
बुलिंग मूविंग एवरेजेस, बियरिश मूविंग एवरेजेस, ये सब आपको यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे इंडिकेटर्स के हिसाब से बाइंग रेटिंग दी जा रही है कि आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। आप नीचे चलोगे तो डिलीवरी वॉल्यूम डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज आपको यहाँ पे शो होती है। ओके, तो पिवट पॉइंट्स हो गए, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स आते हैं यहाँ पे नीचे टेक्निकल्स के अंदर। अब चलते हैं ऊपर, आप ओवरव्यू में देख सकते हैं, स्वॉट देख सकते हैं आप, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स वगैरह सब कुछ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे स्ट्रेंथ के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, कंपनी की वीकनेस के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है अभी तो कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है यहाँ पे, थ्रेट्स क्या है वो भी यहाँ पे अभी कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा। फाइनेंस वाले सेक्शन पे चलते हैं तो यहाँ पर आप कंपनी का P&L वगैरह देख सकते हैं, एनुअल P&L, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, रेशियोज़, आप सब कुछ यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मोर पे क्लिक करके आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ और भी सेक्शन आप चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे कंसोलिडेटेड P&L भी इनका देख सकते हैं या रेशियोज जो भी ETC आप देखना चाहें। अब बात करते हैं फाइनेंशियल वाले सेक्शन पे आके मेन, तो यहाँ पर भी वही सब हो गया। शेयर होल्डिंग हो गई कि प्रमोटर्स के पास कितने शेयर हैं और बड़े बड़े डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास कितने शेयर हैं, तो वो सब आपको यहाँ पे परसेंटेज वाइज शो होता है। आप यहाँ से डायरेक्टली न्यूज़ भी देख सकते हैं या इनके इवेंट कुछ होने वाले हों, डिविडेंड हो गया, क्वार्टरली रिजल्ट हो गया, ऑडिट हो गए उनके समथिंग, तो आप सब कुछ यहाँ से चेक कर सकते हो। अब चलते हैं मेन पेज पे, तो अब आते हैं मार्केट इंडाइसिस के सेक्शन में। यहाँ पे आपको निफ्टी 50 शो हो रहा है, सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी शो हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की, आपको शो हो रहा है निफ्टी 50 की अभी करंट वैल्यू चल रही है 24,980 के आसपास। उसके नीचे जो उनकी वैल्यू दिख रही है प्लस 231.60 या 80, आज के दिन के हिसाब से निफ्टी 50 कितना अप गया है, इसके हिसाब से पॉइंट अप गया है वो आपको दिखाता है। इसके बाजू में आपको शो हो रहा है 0.96 या 95, 98, 97%, 1% अब बढ़ चुका है। वो परसेंटेज वाइज अपने को ब्रैकेट में शो होता है। ओके, बात करते हैं निफ्टी 50 की। अगर आप एक बिगनर हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि निफ्टी 50 इंडिया के टॉप 50 कंपनीज का एवरेज परफॉर्मेंस शो करती है, उसी प्रकार सेंसेक्स भी इंडिया के टॉप 30 कंपनीज का परफॉर्मेंस शो करता है। बैंक निफ्टी इंडिया के टॉप 12 लीडिंग बैंक्स का एवरेज परफॉर्मेंस शो करता है। मार्केट इंडाइसिस के बाजू में आपको व्यू ऑल करके सेक्शन दिख रहा है, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप इंडाइसिस के पर आ जाएंगे, जहां पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडाइसिस दिखेंगे। इंडिया वीक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, निफ्टी 500, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी नेक्स्ट 50। और जैसे ही आप सेक्टर बेस्ड इंडाइसिस भी देखना चाहेंगे तो वहां भी आप देख सकते हैं क्लिक करके, आपको यहाँ पे सेक्टर वाइज इंडाइसिस दिखेंगे। जैसे निफ्टी ऑटो का सेक्टर हो गया, निफ्टी IT का सेक्टर हो गया, निफ्टी फार्मा हो गया। इस तरह आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडाइसिस देख पाएंगे। इंडाइसिस का मतलब है दोस्तों इंडेक्स, इंडाइसिस इक्वल्स टू इंडेक्स। ओके, यहाँ पे जो मुझे खास बात लगती है वो ये है, यहाँ पे ग्लोबल इंडाइसिस भी लाइव ट्रैक कर सकते हैं या देख सकते हैं। जैसे अभी गिफ्ट निफ्टी आपको दिख रहा है, USA का मार्केट आप देख सकते हैं, एशिया मार्केट देख सकते हैं, यूरोप मार्केट देख सकते हैं। उसी तरह आप लाइव पे क्लिक करके जो भी अभी लाइव चल रहा होगा फिलहाल में, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे USA का डाउ फ्यूचर्स आप देख सकते हो, अभी एशिया का हैंगसेंग और शंघाई मार्केट देख सकते हैं आप। तो चलते हैं आप मस्ट बॉट ऑन कोटक, SBI, कोचिन शिपयार्ड, BSC, बजाज फिनसर्व, सारे स्टॉक्स वो हैं जो लोगों के द्वारा कोटक एप्लीकेशन के थ्रू सबसे ज्यादा आज के दिन में शेयर्स खरीदे गए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे कोटक द्वारा, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, IPO हो गया, स्टॉक केस हो गया, रिपीट हो गया, SIP। तो म्यूचुअल फंड्स में जाके आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे SBI PSU फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड। दिख रहा होगा आपको कि पर एनम के हिसाब से इसने 3 ईयर SBI ने 34.72% का रिटर्न दिया है। रिसेंटली इसमें 13,000 लोगों ने इन्वेस्टमेंट इसमें स्टार्ट किया है। इसी तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। अपनी कैपेसिटी अनुसार, अपनी रिस्क कैपेसिटी अनुसार आप मार्केट में म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा सेक्शन IPO पे क्लिक करके भी जो लाइव IPO चल रहा होगा आपको शो होगा। जैसे गंगाबाद फिटिंग का इधर IPO चल रहा है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब की बात है। 6 तारीख को बंद हो जाएगा, क्लोजेस ऑन 6 जून। जो लाइव चल रहा है वो आपको दिखेगा। उसके नीचे अपकमिंग में आपको जो आने वाले IPOs होंगे वो बताएंगे। रिसेंटली क्लोज में जो रिसेंटली अभी क्लोज हुए हैं IPOs वो आपको शो होंगे। जैसे आप बाजू में जाओगे ऑर्डर्स वाले सेक्शन के ऊपर, तो ऑर्डर्स में यहाँ पे अभी अपना कोई भी एक्टिव ऑर्डर नहीं है। जैसे आप कोई ऑर्डर अप्लाई करते हो, IPO अप्लाई करते हो, तो सारे ऑर्डर्स आपको यहाँ पे शो होंगे। चलते हैं मेन मेन्यू में। बात आती है स्टॉक केस की। स्टॉक केस पे आप क्लिक करके केस के ऑप्शन में जा सकते हो। यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ बास्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। बास्केट्स मीन्स जहाँ पर आप मोर देन 2-3 स्टॉक्स में एक साथ पैसा डाल सकते हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कुबेर बास्केट है, स्टार्ट विद 2460, मीडियम रिस्क बता रहा है। 5 ईयर के हिसाब से इसने 22.80% का CAGR रिटर्न दिया है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। तो आप अलग अलग गोल्ड सिल्वर में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो।
जो आपको अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से ओके अच्छा लगता है, आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अंडर 3000 में दिखा रहा है, उसी प्रकार यहाँ पे अंडर 6000 में कौन सी कैटेगरीज हैं आपको शो हो जाएगी। आप अपने बजट अनुसार इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात आती है सीपीट की, एसआईपीट के अंदर। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ के अंदर भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, पावर्ड बाय कोटक रिसर्च। ये सारे कोटक एप्लीकेशन द्वारा, कोटक द्वारा को रिकमेंडेशन दी जाती है यहाँ पे कि आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बातें हैं रिसर्च सेक्शन के ऊपर, जहाँ पे आपको 2 पॉइंट दिख रहे होंगे, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज का और सेकंड ट्रेडिंग कॉल्स का। सबसे पहले चलते हैं इन्वेस्टमेंट आइडियाज के ऊपर। यहाँ पर तक के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा रिकमेंडेशन दी जाती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। जैसे अपने बात कर लेते हैं पहले इन्फोसिस की। फी 6 जून फी, इधर एलटीपी लिखा है 1558 या 1557 जो भी चल रहा है अभी लाइव। एलटीपी का मतलब है लास्ट ट्रेडेड प्राइस या लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस, जो भी प्राइस अभी चल रही है लाइव मार्केट के दौरान, प्राइस एलटीपी को कहा जाता है। सेकंड, इधर टारगेट दिया है 1780 का। बाय रिकमेंडेशन दी कि 14% अपसाइड का पोटेंशियल है कि इन्फोसिस अब जा सकता है। 1557 का प्राइस है इन्फोसिस का अभी, वो यहाँ पे 1780 तक जा सकता है। तो ये कोटक द्वारा रिकमेंडेशन दी गई है। अगर आप कोई भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कांटेक्ट जरूर करिएगा। अब इस प्रकार आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब वापस बास्केट में आए, वही स्टॉक के जैसे है, इधर सब कुछ है। इन्वेस्ट करना चाहें तो मिनिमम अमाउंट इसके अंदर ये लगेगी फर्स्ट टाइम फेवरेट बास्केट में 5,919 रुपये। रिटर्न इसका 30.12% का दिया है। इधर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बास्केट्स हैं जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेन मेन्यू में बात करते हैं ट्रेडिंग कॉल्स के ऊपर, तो चलते हैं ट्रेडिंग कॉल्स के ऊपर। यहाँ पे स्टॉक्स दिए गए वापस, ये सब कोटक द्वारा ही रिकमेंडेड किए जाते हैं। इंडियन बी है, ट्रेंट है। यहाँ पे डेरिवेटिव, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स में जाकर देख सकते हैं। निफ्टी 50 है, इनका इन लोग ने रिकमेंडेशन दिया हुआ है। तो वापस चलते हैं मेन मेन्यू पे, बातें हैं मार्केट मूवर्स के ऊपर। ओके, जहाँ पर आपको निफ्टी 50 दिख रहा है, निफ्टी 50 के गेनर्स दिख रहे हैं, लूजर्स दिख रहे हैं, 52 वीक हाई दिख रहा है एंड 52 वीक लो दिख रहा है। बात करते हैं गेनर्स के ऊपर आके। तो जैसे आपको निफ्टी 50 के गेनर्स दिख रहे हैं 1 डे के हिसाब से, तो श्रीराम फाइनेंस है, वो उसकी वैल्यू अभी करेंट चल रही है 680 रुपये, और वो आज के दिन में 29.40 रुपीज़ समथिंग अप गया है। और परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 4.51% गया है। तो यहाँ पे वो गेनर्स दिखाए जाते हैं जो निफ्टी 50 में आज के टॉप गेनर्स होते हैं, जो सबसे ज़्यादा उनकी प्राइस आज हाई गई होगी, तो अपने को यहाँ पे शो होता है। तो बजाज फाइनेंस है, JSW स्टील है, एक्सिस बैंक है, ये सारे स्टॉक्स वो हैं जो आज के दिन में मार्केट में सबसे ज़्यादा हाई गए हुए हैं। अब बात करते हैं लूजर्स के ऊपर आके। लूजर्स निफ्टी 50 के वो सारे स्टॉक्स जो आज के दिन में मार्केट वाइज डाउन है, माइनस में चल रहे हैं। जैसे टाटा स्टील है, वो 1.86 रुपीज़ समथिंग डाउन है, और परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 1.18% डाउन है। बेल है, 390.40 पे उसका प्राइस चल रहा है, 3 रुपये डाउन है, परसेंटेज वाइज 0.76। उसी अनुसार आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक्स देख सकते हैं। अब चलते हैं 52 वीक हाई वाले सेक्शन पे, जहाँ पे 52 वीक हाई उसे कहा जाता है जो 1 साल के दरमियान जिस भी स्टॉक ने अपना हाई लगाया हो, मतलब वो अपनी हाई वैल्यू पे गया हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक स्टॉक है 100 रुपये के आसपास चल रहा है, साल भर में उसने मूवमेंट की, समझो 100 से वो 90 पे आया, 90 से 95 पर आया, वापस वो 100 पर गया, फिर वो 105 पर चला गया साल भर के अंदर। तो जो उसकी 105 रुपये की वैल्यू हुई ना, वो उसका 52 वीक हाई हो गया, कि सबसे ज़्यादा उसने हाई मारा 105 का। ओके, बात करते हैं 52 वीक लो की। अब 52 वीक लो में तो कोई स्टॉक यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा कि कोई सबसे ज़्यादा लो पर चला गया, ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं है यहाँ पे। मार्केट मूवर्स वाले सेक्शन में जो मुझे एक और इम्पोर्टेंट बात लगती है वो ये है कि आप निफ्टी 50 के ही नहीं, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्स के भी आप स्टॉक्स देख सकते हैं। जैसे मुझे जानना हो कि यार निफ्टी आईटी सेक्टर में कौन से शेयर्स है जो बढ़िया परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं, तो मैं निफ्टी आईटी पे क्लिक करूँगा, तो उस हिसाब से मुझे निफ्टी आईटी के शेयर्स यहाँ पे शो हो जाएंगे कि OFSS है, वो आज के दिन पे 3% अप है, एम्फेसिस है, वो 2% 2.5% अप है, परसिस्टेंट है, वो भी 1.5% समथिंग अप है, कोफोर्ज है, वो भी 1.41% समथिंग अप है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। चलते हैं और नीचे लाइव न्यूज़ पे आप क्लिक करके आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज़ यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग सेक्टर वाइज, अलग अलग कंपनी वाइज, कमेंट्री वाइज, इक्विटी वाइज। आप रिजल्ट भी देख सकते हैं यहाँ पे। ग्लोबल न्यूज़ देखना चाहें आप वो भी देख सकते हैं आप यहाँ पे। आप कमोडिटीज़ के बारे में सर्च करना चाहेंगे न्यूज़ में, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे है ब्लॉक डील का सेक्शन, सबसे लास्ट में, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक बिगिनर हो, आप एक मार्केट में नए भी हो या पुराने भी हो, बट ब्लॉक डील सबसे इंपॉर्टेंट होती है मार्केट में, क्योंकि आपको इससे शो होता है कौन से पर्टिकुलर शेयर्स के अंदर ब्लॉक डील्स, मतलब बड़ी बड़ी डील्स हो रही है, या तो शेयर खरीदे जा रहे हैं तो शेयर्स बेचे जा रहे हैं। चलते हैं मेन मेन्यू में। तो दोस्तों वापस आ चुके हैं अब हम अपने मेन स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ से अब हम चलेंगे FNO वाले सेक्शन के ऊपर। FNO पे क्लिक करके FNO पर गए। अब यहाँ से ऑप्शन चेन देख सकते हो, निफ्टी की, सेंसेक्स की, बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल, ETC। ओके, और यहाँ पे इंस्टा ट्रेड है, ऑप्शन स्क्रीनर है, ऑप्शन के स्क्रीनर देखना चाहो तो स्ट्रेटेजी बॉट है, और यहाँ पे रिसर्च सेक्शन में डेरिवेटिव कॉल्स वगैरह है।
यहाँ पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे को लगता है वो ये है FII और DII की एक्टिविटीज़। FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड DII मीन्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। FII मीन्स जो फॉरेनर्स जो होते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं फॉरेन के, वो इन्वेस्ट करते हैं इंडिया के मार्केट में। और डोमेस्टिक मतलब जो इंडिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे बैंक हो गया, बड़ी बड़ी फर्म हो गई, वो सब इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वो सब अपने को यहाँ पे शो होता है। तो चलते हैं FII पे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं FNO द्वारा FNO में कितना पैसा लगा है या स्टॉक्स के अंदर कितना पैसा लगा है मंथ वाइज। आप स्टॉक में जाकर भी आप देख सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे समझ लीजिए अपने 3 तारीख को देख रहे हैं तो FII ने माइनस मतलब माल बेचा 2854 का, और DII मतलब इंडिया में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 5908 का माल खरीदा। जैसे 2 जून की बात करते हैं, 2 जून में फिर FII ने 2589 का माल बेचा और DII ने 5314 का माल खरीदा, मीन्स स्टॉक्स खरीदे ऐसे। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं यहाँ से। आप यहाँ पर डायरेक्टली मंथ वाइज भी क्लिक करके मंथली देख सकते हैं, ईयरली देखना हो तो आप ईयरली भी देख सकते हैं। और ये हो गया FNO में कितना क्या पैसा लगा क्या नहीं लगा, वो भी आप यहाँ पे मंथली देख सकते हैं, डेली वाइज भी देख सकते हैं। ओके, आती है बारी वॉच लिस्ट की। वॉच लिस्ट में क्या होता है दोस्तों, ये आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक्स को यहाँ पे नज़र रख सकते हैं। ओके, वॉच लिस्ट का मतलब ये होता है जो भी आपको स्टॉक्स देखना हो या उनकी प्राइस मूवमेंट आपको रोज टाइम पर देखनी हो, आपको अलग से सर्च नहीं करना पड़ेगा, आप यहाँ पे उनको ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे मेरे पास वॉच लिस्ट 1 है, वॉच लिस्ट 2 है, वॉच लिस्ट 3 है। तो समझ लीजिए अब मुझे वॉच लिस्ट 4 क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके न्यू लिस्ट पे क्लिक करके मैं अपनी वॉच लिस्ट 4 क्रिएट कर सकता हूँ और सेव कर दूंगा। जैसे सेव करूंगा मैं वॉच लिस्ट 4 पर आ जाऊंगा। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर तो कुछ शेयर्स दिखाई नहीं दे रहे सर। आते हैं सर्च वाले बटन पे क्लिक करके। अब समझ लीजिए मुझे ट्रैक करना है टाटा की कोई कंपनी, तो समझ लीजिए मैं ट्रैक करना चाहूँगा टाटा पावर। तो टाटा पावर में सर्च कर लूँगा। जैसे टाटा पावर में लिखूंगा, यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आ जाता है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। अगर आपको NSE में परचेस करना है तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करिए। अगर आपको BSE में बाय करना है सेकंड वाला ऑप्शन क्लिक करिए। तो समझ लीजिए मुझे NSE में बाय करना है या उसको वॉच लिस्ट में रखना है, तो मैं प्लस वाले बटन पे क्लिक करूँगा, बैक जाऊँगा, तो मुझे सबसे टॉप पर टाटा पावर दिखाई देगा क्योंकि मैंने उसको वॉच लिस्ट में ऐड किया है। अगर आपको वॉच लिस्ट का नाम बदलना हो, समझ लो जो कि टाटा पावर मेरा फेवरेट स्टॉक है, मैं उसको वॉच लिस्ट 4 को डिलीट करके यहाँ पे मेरा फेवरेट स्टॉक्स करके भी मैंने अपना नाम वॉच लिस्ट का नाम सेव कर सकता हूँ। बात आती है ऑर्डर्स की। यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स रहेंगे, आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। जो भी आप ऑर्डर लगा रहे हो, मार्केट में बाय कर रहे हो, तो सबसे पहले वो ऑर्डर यहाँ पे आता है, इस सेक्शन में आता है, ऑर्डर वाले सेक्शन के अंदर ओपन वाली कैटेगरी में आता है। उसके बाद जैसे ही आपका वो ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाएगा, मतलब सक्सेसफुल हो गया मतलब वो ऑर्डर आपका कंप्लीट हो गया, तो जैसे ही ऑर्डर आपका कंप्लीट हो जाता है वो आपके क्लोज वाले सेक्शन में आपको दिखाएगा। अब आता है GTT। ये ऑर्डर वो होता है जो आप फ्यूचर के लिए रख रहे हो, कुछ दिनों बाद आपको कोई शेयर खरीदना हो या बेचना हो तो उसके लिए आप ये सब ऑर्डर यूज़ कर सकते हो। बट ये ऑर्डर इतने यूज़फुल नहीं आते, काफ़ी स्लो चलते, कभी चलते कभी नहीं चलते। और ये आ गई बास्केट, जहाँ पे आप एक टाइम पे मोर देन 1 to 3 स्टॉक्स बाय करना चाहते हो तो आप वो यहाँ से कर सकते हो। तो दोस्तों आ चुके हैं अब हम अपने मेन स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ से हम फंडेड करेंगे। फंडेड पर क्लिक करके, फंडेड पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इस प्रकार का आपको इंटरफेस शो होगा। डिपॉजिट पे क्लिक करके आप यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल रहा हूँ अभी 2000 रुपीज़ ओनली। ओके, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2000। तो दोस्तों आप डिफरेंट मोड ऑफ पेमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट एक्सेस या नेट बैंकिंग या UPI के थ्रू भी आप डायरेक्ट पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर, या फिर अदर पेमेंट मोड RTGS, NEFT हो गया, IMPS हो गया, तो इसके थ्रू भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने 2000 क्लिक किया, डिपॉजिट नाउ एंड डिपॉजिट सक्सेसफुल ऑप्शन आ गया। अब हम आ चुके हैं अपने मेन मेन्यू के ऊपर, जहाँ से हम वॉच लिस्ट में जाके अपने को जो भी शेयर ख़रीदना हो हम उसको पे क्लिक करेंगे। टाटा पावर मुझे ख़रीदना है तो मैंने बाय पे क्लिक किया और अब हम यहाँ पे आ चुके हैं इस इंटरफेस के ऊपर, जो आप बाय क्लिक करने के बाद आपको शो होगा, जहाँ पे आपको पहला ऑप्शन दिख रहा होगा इन्वेस्ट का और दूसरा दिख रहा होगा इंट्राडे का। अभी हम इंट्राडे से सेक्शन से इन्वेस्ट में आए क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहले हमको क्वांटिटी दिख रही है, फिर बाइंग प्राइस का सेक्शन दिख रहा है। क्वांटिटी में आप जितना आपको शेयर्स ख़रीदने हैं वो आप बाय कर सकते हो, उतना आप लिख सकते हो। बाइंग प्राइस, आपको किस प्राइस पे ख़रीदना है, अगर आपको अपने मन मुताबिक बाइंग प्राइस पे ख़रीदना है तो आप लिमिट पर क्लिक कर सकते हैं, तो आप अपने इच्छा अनुसार वाली प्राइस पर शेयर ख़रीद पाएंगे। और स्वाइप टू बाय करोगे तो वो बाय हो जाएगा, बट हमें अभी करना नहीं है। अभी हमें क्वांटिटी लेनी है 20। ओके, तो जैसे ही 20 हमने लिखा और वहाँ पे हम ना लिमिट ऑर्डर सिलेक्टेड है 394 का,
तो सबसे पहले 394 जब तक वो शेयर आएगा नहीं 394 की प्राइस के ऊपर, तब तक वो अपना ऑर्डर प्लेस होगा नहीं। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले आप कुछ भी बाय करते हो तो सबसे पहले ओपन ऑर्डर में वो आ जाता है। तो यहाँ पे अपना आया। अब मॉडिफाई करके अब आप मार्केट प्राइस पर भी इसको ख़रीद सकते हो। जैसे ही किया तो नीचे आ गया और ऑप्शन आ रहा है कैश पे, अपने को क्लिक करके रखना है और नीचे अपने को शो हो रहा है एस्टिमेटेड चार्जेस। तो उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इधर ब्रोकरेज है, एस्टिमेटेड चार्जेस है, एसटीटी, ट्रांजैक्शन चार्ज, सेबी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, जीएसटी, टोटल चार्ज अपने को 9 रुपये समथिंग लग रहा है। आप बाजू में रेट वाइज भी क्लिक करके देख सकते हैं कि आपको कितना परसेंटेज ऑफ रेट लग रहा है। ओके, अब आते हैं हम पीछे। अब हमें स्वाइप टू बाय करना है। तो जैसे ही आप स्वाइप टू बाय करोगे आपके ऑर्डर्स सक्सेसफुली क्लिक हो जाएंगे और जो ओपन ऑर्डर था वो ओपन ऑर्डर आपका क्लोज ऑर्डर में चला जाएगा। तो चलिए चल के देखते हैं। यहाँ पे पोजीशन में आ चुके हैं हम, ओपन ऑर्डर था, अब ओपन ऑर्डर से वो ऑर्डर क्लोज में चला गया। क्यों? क्योंकि वो आपका सक्सेसफुल हो चुका ऑर्डर, इसके लिए वो अब क्लोज वाले सेक्शन में अपने को शो हो रहा है। तो चलते हैं अब हम पोर्टफोलियो पर क्लिक करके पोजीशन वाले सेक्शन में, जहाँ पर आप देखोगे प्रॉफिट थोड़ा प्लस माइनस हो रहा है क्योंकि अपन ने वो अभी ट्रेड एग्जीक्यूट की जो पोजीशन में आ चुकी है। जो टाटा पावर की हमें अभी पोजीशन दिख रही है वो कल इन्वेस्टमेंट वाले सेक्शन के अंदर चली जाएगी। तो चलिए अब शेयर को बेचना सीखते हैं। कैसे बेचते हैं? पोर्टफोलियो में आके टाटा पावर पे क्लिक करके कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। सेल पे क्लिक करके आप इस इंटरफेस पर आ जाएंगे। क्वांटिटी 20 है, आप 20 के बजाय आप 10 भी रख सकते हो। जितने आपको शेयर बेचने आप बेच सकते हो उसके अनुसार। और ऑर्डर टाइप में लिमिट या मार्केट जो भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से रख सकते हो। मैंने लिमिट रखा है ताकि मैं अपने इच्छा अनुसार शेयर पे प्राइस पर बेच पाऊँ। 396.2 मैंने प्राइस रखी है। और प्रोडक्ट टाइप के अंदर मैंने कैश रखा हुआ है, जो पहले कैश ही था उसी हिसाब से अभी भी कैश ही रखना है और स्वाइप टू सेल कर देना है। तो मेरी 20 क्वांटिटी सेल हो जाएगी। अब मैं जाऊंगा ऑर्डर्स के सेक्शन में। क्लोज ऑर्डर के अंदर मेरा ऑर्डर सक्सेसफुल बता रहा है यहाँ पे। अब मैं जाऊंगा पोर्टफोलियो में और आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस में कुछ मूवमेंट नहीं है, मीन्स मेरा शेयर सेल आउट हो चुका है। अब आते हैं पोर्टफोलियो के ऊपर। पोर्टफोलियो के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट कैटेगरी दिखाई देगी और दूसरी पोजीशन कैटेगरी दिखाई देगी। इन्वेस्टमेंट के अंदर जो भी आपने शेयर्स खरीदे होंगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से या मोर देन 2-3 डेज़ के लिए आपने रखना चाहे होंगे वो सब इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में दिखाई देगा। और पोजीशन के अंदर आपको जो भी शेयर आपने आज के दिन पे खरीदे होंगे वो शेयर्स आपको पहले यहाँ दिखाई देंगे, पोजीशन में दिखाई देंगे। दूसरे दिन वो आकर इन्वेस्टमेंट में आके स्टोर होते हैं, तो दूसरे दिन आपको इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में वो सब शेयर्स दिखाई देंगे। ओके, पोजीशन में क्या होगा? पोजीशन में आप जैसे इंट्राडे कर रहे हो, फ्यूचर ऑप्शन कर रहे हो, तो वो सब अपने को यहाँ पे शो होता है। अब आते हैं इन्वेस्ट के कैटेगरी के ऊपर क्लिक करके। अब इन्वेस्टमेंट में भी यही सब कुछ है यहाँ पे। स्टॉक इन्वेस्टमेंट, स्टॉक केस हो गया, आईपीओ हो गया, बाईबैक हो गया, स्मॉल केस हो गया, ETC। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली सारे टूल्स मिल जाते हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।